मैं 14 साल की मेरी थिएटर की जर्नी और अपने इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ मैं, और मुझे बहुत प्यार और रिस्पेक्ट मिली है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट। जो भी रोल्स निभाए हैं वो लोगों ने बहुत सराहा है, बहुत अप्रिशिएट किया है। तो वही मेरी सफलता का मापदंड है कि उन्होंने जब बोला कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि वी ट्रीट यू एज दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो ये अपने आप में एक जीत की बात है। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ये भगवान की कृपा है कि जो मुझे इतने बेहतरीन रोल मिले हैं, क्योंकि अगर ये रोल्स नहीं उनको ही मिलते हैं जिन पे भगवान की असीम कृपा रहती है। क्योंकि ऐसे ही आप गॉड और गॉडेस के कैरेक्टर एक बार दो बार नहीं 226 बार मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला है ऑन स्टेज। तो इट्स रियली अ ब्लेसिंग। जब मैं ऑन स्टेज होती हूँ तब लोग सीता माँ या मातेश्वरी बुलाते हैं, जो मेरे क्रू मेंबर्स हैं या जो ऑडियंस देखने आती है। बट ऑफ स्टेज भी वो आपको इतनी ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो आई फील कि आप सिर्फ उस कैरेक्टर को उस क्षण परफॉर्म करते जरूर हो, लेकिन उसकी कुछ क्वालिटीज आपके अंदर जरूर आ जाती हैं अननोइंगली, और आप खुद वैसे बिहेव करने लगते हो, वेरी काम एंड कंपोज। लोगों को लग रहा है कि उन्होंने कभी वाकई में तो देखा नहीं है, तो उनको लग रहा है कैरेक्टर होगा तो ऐसा ही होगा। तो इट्स रियली देयर लव एंड ब्लेसिंग। मैं अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं खो रही हूँ। मैं बिल्कुल जो बोल्ड उस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा परहेज करती हूँ, लेकिन अगर कोई चीज बहुत ब्यूटिफुली शूट की जाए और उस कैरेक्टर की डिमांड है या उस सीन की डिमांड है और अगर वो चीज नीडेड है, देन व्हाई नॉट। अगर आपको माइथोलॉजिकल करना है, पहली बात तो मैं इसको मिथ नहीं मानती हूँ, बिकॉज इट्स अ हिस्ट्री। ये हमारे प्रमाण है, हमारे पास फैक्ट्स है, प्रूफ्स हैं कि ये सब घटित हुआ है। तो बेसिकली इट्स अ हिस्ट्री जो हम दिखाने की चेष्टा करते हैं। मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप लोगों ने जितना मुझे प्यार सम्मान और जितना आप लोग मेरे कैरेक्टर और एज अ पर्सन मुझे प्यार देते हैं, थैंक यू सो मच। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड कीप शावरिंग योर लव एंड ब्लेसिंग एंड कीप लविंग माय न्यू प्रोजेक्ट्स एंड द करंट प्रोजेक्ट्स। 11 साल से आप एक्टिंग कर रही हैं, तो कब लगा कि अब मैं सच में एक्टर बन गई? देखिए, एक्टर बन गई हूँ। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि सबसे पहले तो सभी को हेलो हाय, एंड एक्टर बन गई हूँ के कॉन्सेप्ट से मैं इसलिए आपको थोड़ा जागरूक करना चाहूँगी कि एक आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आप लाइफ टाइम आप करते रहेंगे तब भी आपको लगेगा कुछ ना कुछ कमी रह गई है। इट्स अ प्रोसेस। और आर्ट की कोई डिग्री नहीं होती है। एक डिग्री होती है कि आपने ये पास आउट कर लिया है या आपने अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया, इसके लिए अवार्ड मिल गया, बट व्हेनेवर यू स्टार्ट अ न्यू कैरेक्टर इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। एक्टर बन गई हूँ बाय गॉड्स ग्रेस। गॉड हैज बीन वेरी काइंड। मैं 14 साल की मेरी थिएटर की जर्नी और अपने इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ मैं, और मुझे बहुत प्यार और रिस्पेक्ट मिली है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट। जो भी रोल्स निभाए हैं वो लोगों ने बहुत सराहा है, बहुत अप्रिशिएट किया है। तो वही मेरी सफलता का मापदंड है कि उन्होंने जब बोला कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि वी ट्रीट यू एज दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो ये अपने आप में एक जीत की बात है। क्लासिकल डांस और एक्टिंग दोनों को साथ में मैनेज करना टफ होता है। कभी सोचा कि एक्टिंग में फोकस हो? नहीं, नथिंग इज टफ। आई फील अगर आपका माइंडसेट, यू आर वेरी क्लियर एंड सॉर्टेड इन योर माइंड, नथिंग इज टफ, क्योंकि आपको ही खुद टाइम निकालना है। बिकॉज आई फील पर्सनली सिर्फ एक्टिंग होने से काम नहीं चलेगी, सिर्फ डांसर होने से काम नहीं चलेगा, आपको सब आना चाहिए। मतलब यू शुड बी सच एन ऑलराउंडर कि आपसे कोई बोले कि आपको मार्शल आर्ट आता है, आप बोलो हाँ आता है, मतलब सब आना चाहिए। हाँ, इसके लिए टाइम, ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट होता है, टाइम की कमी होती है, लेकिन वो टाइम को कैसे बेटर यूटिलाइज करना है वो भी खुद की एक आई विल से एक कला होती है। वो खुद ही आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है कि अब मैं क्या सीख सकता हूँ, अब मैं क्या सीख सकती हूँ। आप माइथोलॉजिकल रोल्स के लिए जानी जाती हैं, तो कभी ऐसा लग रहा है कि यार टाइप का स्टोरी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने अपना जो हुनर या अपना मेटल है मैंने बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी पोर्ट्रे किया है। फॉर रणनीति, फॉर हनीमून फोटोग्राफर, आई हैव आल्सो डन शॉर्ट फिल्म्स एंड एड्स। तो ऐसा मैं टाइपकास्ट ऑब्वियसली नहीं हो रही हूँ, और अगर ऐसा हो भी रही हूँ तो मैं उससे पहले ही वो नोशन ब्रेक कर दूंगी। और 2-3 साल से ऑफकोर्स मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे भगवान की कृपा है कि जो मुझे इतने बेहतरीन रोल मिले हैं। क्योंकि अगर ये रोल्स नहीं उनको ही मिलते हैं जिन पे भगवान की असीम कृपा रहती है। क्योंकि ऐसे ही आप गॉड और गॉडेस के कैरेक्टर एक बार दो बार नहीं 226 बार मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला है ऑन स्टेज। तो इट्स रियली अ ब्लेसिंग। माता सीता और मंडोदरी जैसे रोल्स कभी लगा कि रियल लाइफ आइडेंटिटी कैरेक्टर में खो गई? रियल आइडेंटिटी नहीं, मैं तो ये उल्टा इस चीज को बहुत ही अप्रिशिएट करूंगी, क्योंकि अगर जब मैं ऑन स्टेज होती हूँ तब लोग सीता माँ या मातेश्वरी बुलाते हैं, जो मेरे क्रू मेंबर्स हैं या जो ऑडियंस देखने आती है। बट ऑफ स्टेज भी वो आपको इतनी ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो आई फील कि
आप सिर्फ उस कैरेक्टर को उस क्षण परफॉर्म करते ज़रूर हो, लेकिन उसकी कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर ज़रूर आ जाती हैं अननोइंगली, और आप खुद वैसे बिहेव करने लगते हो, वेरी काम एंड कंपोज. सीता माँ हैज़ ऑब्वियसली लेड मी टू अ डिफरेंट पाथ ऑल टुगेदर. आई हैव ऑलवेज बीन वेरी स्पिरिचुअल, तो और मैं ज़्यादा काम और कंपोज्ड हो गई हूँ. और मंदोदरी, जब मुझे लोग मंदोदरी, अरे आप तो मंदोदरी थे, आप हमारी, तो इट्स अ रियली नाइस थिंग. इसमें मेरी आइडेंटिटी नहीं खो रही है, उल्टा मेरी आइडेंटिटी जो है, लोग उस कैरेक्टर को इतना प्यार कर रहे हैं, इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि उन्होंने कभी वाकई में तो देखा नहीं है, तो उनको लग रहा है कैरेक्टर होगा तो ऐसा ही होगा. तो इट्स रियली देयर लव एंड ब्लेसिंग. मैं अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं खो रही हूँ. एक तरफ गौ माता, दूसरी तरफ द रितेश, ऐसी फिल्म आपको किस जोन में काम करना ज़्यादा चैलेंजिंग है? दोनों अपने अपने अलग मीडियम्स हैं और दोनों ही चैलेंजिंग होते हैं. ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी लाइफ में टफ या इजी नहीं होता है. यू फाइंड अ वे टू डू इट. और ऑब्वियसली आपको चैलेंजिंग लगता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जब वो बिल्कुल नया होता है, जैसे गौ माता कामधेनु. इट्स अ टोटली न्यू टॉपिक फॉर एवरीवन, फॉर मी ऑल्सो. जब मैंने इसके लिए स्टडी और कैरेक्टर स्केच बनाना तैयार किया, तब मुझे लगा कि यार ये बहुत नया टॉपिक है और इसका जो बेंचमार्क है शायद मुझे ही सेट करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया है, इतनी बातचीत नहीं हुई है. तो वो जो धारणा होती है वो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी, बट इट्स रियली नाइस एंड इट्स अ गुड थिंग. ओटीटी पे बहुत कंटेंट का जमाना है, तो क्या आपको लगता है कि मतलब पीछे रूल्स, अगर आपको मुझे बात करें? देखिए, देयर इज अ डिफरेंस इज व्हाट आई फील. एक होता है एस्थेटिकली शूट होना, एक होता है बोल्ड कंटेंट. ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि हर चीज़, मैं जैसे मैंने पहले भी कहा, वर्सेटाइल परफॉर्मर हूँ. आई बिलीव इफ अ कंटेंट इज गुड, मतलब एक बोल्ड होता है जो बिल्कुल ही बोल्ड होता है, उसका शायद मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन एक होता है, एक कैरेक्टर होता है जिसकी कोई ग्रेविटी होती है, उस कैरेक्टर का कोई वजूद होता है एक फिल्म या सीरीज में, और उस कैरेक्टर के इर्द गिर्द कुछ कहानी या एपिसोड ऐसे घूमते हैं, या वो कंटेंट इतना प्यारा होता है, डायरेक्टर्स इतने अच्छे होते हैं, प्रोड्यूसर जो इस तरीके से शूट करते हैं कि यू आर क्वाइट कंफर्टेबल डूइंग इट. मतलब ऑब्वियसली इनहिबिशन रहता है, अनकंफर्टेबल इंसान होता है, बट उसको इतना कंफर्टेबल और इतने एस्थेटिकली शूट करते हैं कि वो बोल्ड ना लग के वो एक खूबसूरत लगता है, कि नॉर्मल दिनचर्या में जैसे आप लोग बिहेव करते हैं वो वैसा लगता है. तो मैं बिल्कुल जो बोल्ड, उस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा परहेज करती हूँ. लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत ब्यूटीफुली शूट की जाए और उस कैरेक्टर की डिमांड है या उस सीन की डिमांड है, और अगर वो चीज़ नीडेड है, देन व्हाई नॉट. ज्यादा स्पेशल रोल करने से आपको लगता है कि लोग आपको संस्कारी एक्टर समझने लगते हैं? हाँ, किसी ने एक्टर का पैर छू लिया, राम जी समझ के, मतलब राम जी के होते हैं, तो अब आज भी लोग राम जी जी. उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा था कि एक बार वो सिगरेट पिए थे तो एक बंदा काफी नाराज था, राम जी के. यस यस यस, जैसे मैंने कहा, क्योंकि जैसे हम गौ माता कामधेनु की भी बात कर रहे थे, तो ये नया कॉन्सेप्ट. वैसे ही रामानंद सागर सर ने जब ये बनाई थी रामायण, तो ऑब्वियसली राम जी और सीता माँ, राम भगवान जी सीता माँ को किसी ने वाकई में नहीं देखा है ना. हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा है, सुना है, हम लोगों ने सिर्फ सुना है, प्रमाण पढ़े हैं. लेकिन जब कोई एक एक्टर ये कैरेक्टर को निभाता है, जब अपने अभिनय के थ्रू इतना उनको इन्फ्लुएंस और इतना उनको प्यार और सम्मान मिलता है, तो ऑब्वियसली जो ऑडियंस होती है उनकी फीलिंग्स अटैच्ड हो जाती हैं एंड दे गेट क्वाइट इमोशनल. तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है. और मैं तो ये श्रेय देती हूँ उन एक्टर्स को, अरुण गोविल सर को भी, कि उन्होंने अपने कैरेक्टर को इतनी खूबसूरती से निभाया कि लोग पैर छू रहे हैं. जब आप उस, मैं कहूँगी, स्वरूप में भी नहीं है, आप नॉर्मल हैं, आप अपने आइडेंटिटी में हैं, लेकिन फिर भी आपके लोग अगर पैर छू रहे हैं तो आप कुछ तो आप में बात रही होगी कि लोग ऐसा कर रहे हैं. मतलब आजकल एक्टिंग से ज्यादा सोशल मीडिया चलाना जरूरी हो गया है, तो क्या लगता है कितना सीरियसली लेती हैं आप? मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ सोशल मीडिया को, क्योंकि पहले के ज़माने में शायद ये सब फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट मुझे ऐसा लगता है वी शुड कोप अप विद द ट्रेंड. जो ट्रेंड है हमें उसे फॉलो करना चाहिए, वरना हम थोड़ा पीछे हट हो जाएंगे रेस में. और इसमें कोई बुराई भी नहीं है. लोगों को शायद वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना अपनी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ वो डिस्प्ले करनी है. इट डिपेंड्स ऑल पर्सन टू पर्सन, बट टू कोप अप विद द ट्रेंड इट्स अ नेसेसिटी. आप थिएटर से हो तो क्या लगता है स्क्रीन एक्टर्स का टैलेंट ओवररेटेड होता है? सॉरी व्हाट? आप थिएटर से हैं तो क्या लगता है आपको स्क्रीन एक्टर्स का टैलेंट कुछ ज़्यादा ही ओवररेटेड? ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट, मैं कहूँगी, इट्स जस्ट द मेंटालिटी. आप किस मेंटालिटी के साथ सोच रहे हैं. सब
थिएटर के एक्टर्स भी बहुत बेहतरीन हैं जो फिल्मों में काम कर रहे हैं, फिल्म के एक्टर्स भी थिएटर में काम कर रहे हैं। तो ये दोनों अलग अलग जॉनर है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है अपना हुनर दिखाने का। तो इसमें नथिंग इज ओवररेटेड, अंडररेटेड। आप जो अपने हुनर से सबको मतलब मन मोह लें किसी का, या किसी को इम्प्रेस कर लें कि आपको वही समझ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड द कंटेंट। क्या कभी आपने किसी रोल को सिर्फ पैसों के लिए किया? नहीं, जब तक मेरी उसमें कन्विंसिंग पावर और कन्विक्शन और आत्मा नहीं जुड़ी है, मैं नहीं करती। टेलीविजन शोज की बात की जाए तो आजकल जो है टेलीविजन शो जो है उतने नहीं चल पा रहे, उतने चलने जैसे पहले के शो 1000 एपिसोड तो आजकल 500-600 एपिसोड। तो क्या लगता है, क्या वजह मानते हैं नहीं, ऐसे कई सीरियल्स आज भी हैं जो चल रहे हैं, जैसे अपना अनुपमा आप कह लीजिए, या स्वास्तिका आप शिव शक्ति कह लीजिए। स्वास्तिका मैंने श्रीमद् रामायण किया है एज मंतोत्री। तो ऐसा नहीं है कि चल नहीं रहे हैं। ऑब्वियसली ऑडियंस कुछ नया देखना चाहती है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि टू कोप अप विद द ट्रेंड, ऐसा ही होता है शोज के लिए भी कि कुछ नयापन ऑडियंस को देखना होता है। क्योंकि एक ही चीज शायद देखते देखते ऑडियंस बोर हो जाती है, तो हमारा जॉब है उन्हें एंटरटेन करके उन्हें एक फ्रेश कॉन्सेप्ट दिखाना विद इन अ सर्टेन लिमिट। माइथोलॉजिकल शोज की बात की जाए तो मतलब आजकल यंग एक्टर लोग चाहते हैं कि भैया माइथोलॉजिकल शोज करते हैं ताकि वो कम्युनिटी मेंटेन करना और इंडस्ट्री में पैर जमाना होता है। ये इट्स अ पर्सनल चॉइस। अगर आपको माइथोलॉजिकल करना है, पहली बात तो मैं इसको मिथ नहीं मानती हूँ, बिकॉज इट्स अ हिस्ट्री। ये हमारे प्रमाण है, हमारे पास फैक्ट्स हैं, प्रूफ्स हैं कि ये सब घटित हुआ है। तो बेसिकली इट्स अ हिस्ट्री जो हम दिखाने की चेष्टा करते हैं, और इट ऑल डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि उनकी क्या चॉइस है, कि उनको डेली सोप में खुशी मिल रही है, कि उनको हिस्टोरिकल करके अच्छा लग रहा है, कि हम अपने इतिहास को दिखा रहे हैं दुनिया को। तो इट ऑल डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। ये इट्स अ पर्सनल चॉइस बेसिकली। मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप लोगों ने जितना मुझे प्यार, सम्मान, और जितना आप लोग मेरे कैरेक्टर और एज अ पर्सन मुझे प्यार देते हैं, थैंक यू सो मच। आई एम रियली ग्रेटफुल, एंड कीप शावरिंग योर लव एंड ब्लेसिंग, एंड कीप लविंग माय न्यू प्रोजेक्ट्स एंड द करंट प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच।